उस्ताद की ड्यूटी डबल है। उसने ये निसाब भी कवर करना है और वो जो टाइमलाइन उसको मिली हुई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेपर 3 महीने के बाद और उसने सारा निसाब पढ़ाना है। ही इज सपोज टू टीच बोथ द थिंग्स एंड रिमेंबर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेवरेट। मुझसे किसी ने पूछा मैं बेहतरीन उस्ताद कैसे बन सकता हूं, मैंने कहा याद रखना फेवरेट बन जाओ बच्चों के। उसने कहा फेवरेट बनने से क्या मुराद है? मैंने कहा हर जगह फेवरेट होता कि नहीं फेवरेट? मुझे बताया। फेवरेट मिस्त्री भी है आपका, है ना? फेवरेट मिस्त्री हर एक को तो नहीं बाइक पकड़ाते, गाड़ी भी यूं राह चलते कोई मिस्त्री बैठा है लेके औजार आप खड़ी कर देंगे, आओ मेरी 60 लाख की गाड़ी पे हाथ लगाओ। फेवरेट मिस्त्री भी होता है। फेवरेट डॉक्टर तो जरूर होना चाहिए क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर होता है। और बचपन से आपका क्या मिजाज है, अक्टूबर का महीना ये खतरनाक महीना होता है। ये जो सितंबर गुजर रहा है ना, अभी सितंबर अक्टूबर है, अक्टूबर गुजर रहा है, ये खतरनाक महीना है, याद रखिएगा। क्यों? दिस इज ट्रांजिशन। ये खतरनाक महीना है क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है ना। तो इस मौसम में बच्चों, छोटे बच्चों को और बूढ़ी अफराद वालों को गला खराब, फेफड़े खराब ये ज्यादा होता है एक अक्टूबर में। और फिर एक जब सर्दियों से गर्मी आ रही होती, आपका वो बच्चा जिसका नाक सुड़ सुड़ करता रहता है हर वक्त और बार बार उसको एजमा की शिकायत हो जाती है, इन दिनों में उसका खास ख्याल रखा करें। और मजे की बात यह है कि बहुत सी जदीद दवाइयां ऐसी इस्तेमाल हुई हैं जो बाकायदा दवाई नहीं है लेकिन इतनी जबरदस्त एंटी एलर्जी है वो। छोटे बच्चे पैदाइश के बाद, मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को वो साजिश बच्चों को पिलाते देखा है। मैंने कहा अब क्या कर रहे हैं आप? माँ के दूध में पिलाते देखा है। कहते क्यों, क्या कर रहे हैं आप? ये कहते आपको पता नहीं है, अगर इसको नज़ला हो गया इसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं नज़ले को सह सकेगी और ये दवाई उसको बचाएगी। आपके बच्चे की बीमारियां बिल्कुल सेट हो जाएंगी, अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें। तो फेवरेट डॉक्टर भी होता है, फेवरेट ठेकेदार भी होता है। फेवरेट ठेकेदार होता है ना, सारे ठेके उसी को मिल रहे होते। फेवरेट टीचर होना चाहिए। और अगर आप बच्चों के फेवरेट टीचर बन गए, अब सिर्फ आपका कलाम नहीं, आपकी मुस्कुराहट भी बच्चों को सिखा रही होगी, आपका आना जाना भी बच्चों को सिखा रहा होगा, आप बच्चों की जबान में मिसाल बनकर आ जाएंगे, आपका सकूत भी बच्चों को सिखा रहा होगा। आप फेवरेट टीचर क्यों नहीं बनते? आप सिखाते क्यों नहीं है? बेहतरीन उस्ताद वो है जो कि हर बच्चे को अपना बच्चा समझता है। अब सारे उस्ताद है, पता आपको? आप में से कौन कौन सॉफ्टवेयर का टीम लीड है? आप में से कौन कौन मैनेजर है? ये सारे जो आपके नीचे लोग हैं ये आपके बच्चे नहीं है, आपके शागिर्द नहीं बनते। ये मेडिकल साइंस में सर्जन्स के अंदर ये बात बड़ी मशहूर है कि बड़ा सर्जन छोटे को हुनर नहीं देता। मुझे बताएं, एक बंदा 10 साल सर्जरी किताबों से पढ़ता रहे, क्या उसको आप बंदा दे देंगे? सर्जरी मुश्किल चीज है ना, हुनर है, वैसे तो नहीं आ सकती। 10 साल आप किताबों के अंदर तैराकी पढ़ते रहे, तैराकी आ जाएगी। आप हुनर देते नहीं है। अल्लाह के पहले ही बात हुई थी, यू विल इंक्रीज योर कैपेसिटी व्हेन यू विल शेयर। जब भी आपकी प्रमोशन होती है ना, आप 0 पे आ जाते हैं, याद रखना। तेरे सुनो, जब भी आपकी प्रमोशन होती है आप 0 पर आ जाते हैं। अब दोबारा से सीखना शुरू करें। इस ओहदे के नए ओहदे के नए तकाजे हैं और उसमें सबसे बड़ा तकाजा ये है कि आपने मजीद लोग तैयार करने अपने जैसे। मैनेजर्स प्रोड्यूस फॉलोअर्स एंड लीडर्स प्रोड्यूस लीडर्स। लीडर बनाता है, मैनेजर होता है जो पीछे चलने वाला बनाता है। नहीं रहेंगे आप, बीमारी उड़ा देगी आपको। जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे चले जाएंगे। अपने जैसे बनाकर जाएं। तो बेहतरीन टीचर कौन है? जो कि अपने बच्चों को सिखाता है, समझाता है, उनकी गलतियों को नोट डाउन करता है। ऐ मेरे उस्ताद, हो सकता है कि आज तेरी जिंदगी का एक रेगुलर दिन हो, आज तेरी जिंदगी का एक रेगुलर दिन हो, जैसे रोज तेरे दिन गुजर रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चा तेरे सामने आया उसकी जिंदगी का आज रेगुलर दिन नहीं है, उसकी जिंदगी का बड़ा स्पेशल दिन है। उसकी शख्सियत की जो
पजल रोज कंप्लीट हो रही है, आज उसमें क्या टुकड़ा रखा जाना है ये तेरे पास इख्तियार है। आज उसकी जिंदगी में नबी पाक से मोहब्बत कुछ और बढ़ जाएगी, आज वो कुछ नया सीख कर जाएगा। आपका पेशा उस मिस्त्री की तरह नहीं है कि दूर से गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी की खड़खड़ को देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं कि यहां तोड़ी मारूंगा, ये इसका पेट्रोल खराब है तो ये ठीक हो जाएगी। नो, यू आर डीलिंग विद ए ह्यूमन। आप एक इंसान को डील कर रहे हैं, मुस्तकबिल का मेमार जिसको कहा जाता है। आज एक सियासतदान का भी उस्ताद है, पाकिस्तान के एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, बड़े मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। अब उनका इंतकाल हो चुका है। वो मान रोड से गुजर रहे थे, मान रोड में उनका मोटर कैट था, तो इशारे पर गाड़ी एक रुकी। उन्होंने देखा उनकी 5वीं क्लास के उस्ताद वहां बैठे हुए थे। और अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा दिल तो किया मैं उतर के अभी इनके पास जाऊं, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन मेरे दिल की वो बेकली गई नहीं, मुझे वो सारी बातें याद आ गई, सारी बातें याद आ गई। ये जो याद आना ना, ये बड़ा अहम होता है, याद रखना। ये बड़ी बात है कि आपको याद जो आ रहा है वो अच्छा था या बुरा था। आप जो काम करना शुरू करते हैं ना, ये याद रखा करें कि इसका इख्तिताम क्या है। ये बात बड़ी ज़रूरी है। आप नोट करें, ये कमरा है ना, मैंने तस्वीर देखी, उस कमरे में एक बंदे ने वहां से पेंट करना शुरू किया, ज़मीन को, नीचे ज़मीन को पेंट कर रहा है। वो करते 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 पेंट, अब वो अपने आगे से पेंट कर रहा होगा ना, करते 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 उस कोने तक आ गया। अब वो बाहर कैसे निकले? आगे तो पेंट है सारा, समझे हो कि नहीं? समझे हो? वहां से पेंट जमीन को कर रहा था ना, करते करते उस कोने तक आ गया। अब बाहर कैसे निकले? आगे तो पेंट है सारा, नीचे लिखा था शुरू करने से पहले सोच लेता। जो कुछ भी करने लगे सोचते लो। इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में लिखते हैं कि जो कुछ भी करने लगे सोच लो, क्योंकि तुम्हारा वो करना याद बन जाएगा और 10 साल बाद वो तुम्हें डराएगा कि खुश करेगा। यादें छोड़ती नहीं है बंदे को। किसी ने कहा ना जी वो नई यादें पुरानी छोड़ रही, कैसे छूटेगी? मैंने कहा पागल हो जाओ या टक्कर मार दो किसी गाड़ी में जाके, दिमाग फट जाएगा ना, तभी यादें कम होंगी, वरना दिमाग से यादें डिलीट कैसे होंगी? तो बहरहाल वो कहते हैं कि मैंने उनको ढूंढा, ढूंढवाया उनको, और ढूंढ के फिर उनको बुलाया, उनको कोई ज़मीन भी दी, और जब तक वो आए मैं नीचे बैठा रहा। वो कहते रहे आप बहुत बड़े आदमी है, जो कुछ भी है। कहते कैसा बड़ा आदमी? जब मुझे बोलना नहीं आता था आपने बोलना सिखाया, और मुझे अच्छी तरह याद है कि 5वां कलमा मुझे याद नहीं हो रहा था, आपने बिठाया मुझे बाद में क्लास के और कहा बेटा आज 5वां कलमा याद करके जाओगे, तुम भी यहां बैठे हो मैं भी यहां बैठा। उस्ताद बहुत कीमती होता है। अरे मेरे उस्ताद, तेरे सामने कोई शेर, बिल्ली, कुत्ते, चूहे नहीं बैठे, इंसान बैठे हैं। हर बंदे का अपना टेस्ट है, अपना लॉजिक है। ये साथ एक मुल्क है, वहां पर उन्होंने ये तय किया था कि हम स्लम टैलेंट उठाएंगे। मैं बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी के वीसी से मिला था, 1-to-1 मुलाकात थी। ही वॉज ए मैन ऑफ कैडर, बंदा था वाकई। और मैं आपको सही बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं बयान कर चुका हूँ, ऑडिटोरियम्स में, टॉक्स में, इनके बड़ों बड़ों से, डायरेक्टरों से मिल चुका हूँ। आज भी ये मैं गारंटी से कहता हूँ आपको, तजर्बे की बात है, हर जगह मैं जा चुका हूँ। सरकारी यूनिवर्सिटियों की जो फैकल्टी है ना, सरकारी यूनिवर्सिटियों के जो उस्ताद हैं, इनके पाए पे उस्ताद कोई नहीं है। आगे वो उस्तादी अपनी दिखा रहे हैं कि नहीं ये उनका ज़ौक है, पाए का बंदा कोई नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर स्टूडेंट अफेयर्स का इंचार्ज अमेरिकन क्वालिफाइड है, डॉक्टर है, पीएचडी, अमेरिकन क्वालिफाइड। अभी मैं रसूल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल, हो सकता है जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं वो इस इदारे से वाकिफ हो। ये बहुत पुराना इदारा है पाकिस्तान का। हालात उसके क्या है, 212 एकड़ जमीन है, 212 एकड़ उस बियाबान में। और वीसी साहब उनके जापान क्वालिफाइड, 20 इयर्स एक्सपीरियंस बंदा है, बोलता है पता चलता है, कैडर का बंदा कोई नहीं। लेकिन आगे वो क्या कर रहे हैं इसका मुझे अंदाजा नहीं।
तो बहरहाल उस्ताद आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं ये आम नहीं है। अच्छा, मुझे वीसी बहुत यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं उस्ताद के पास जाओ ना तो वो कह रहा होता है कि मैथ्स के 34 नंबर सफ़े पे ये लिखे हुए हैं, सवाल लिखे हुए हैं ना। बच्चे देखते हुए उस्ताद जादूगर है, इनको एक एक सफ़े का पता है, बड़ी बात, कितनी फजूल बात है ये। उसने किताब ही याद कर ली है पूरी। Where is innovation? Where is creativity? Where is to give something new? बच्चे भी खुश है, वो भी खुश है। वो कहते हैं कि ये अलमिया है, अलमिया। और मुझे एकदम कहते हैं, ये ना समझना मैं यूनिवर्सिटी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं 8वीं जमात के टीचर की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त मेरा और आपका बच्चा गया हुआ है। उसमें क्रिएटिविटी किधर है, जिद्दत किधर है? इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मार्क ज़करबर्ग, रिचर्ड ब्रैंसन और हर वो बंदा इस वक्त जो टेक्नोलॉजी पर माहिर है, बिल गेट्स, हर वो बंदा जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी वो बंदा जिसके पास जॉब्स हैं। इस वक्त दुनिया में 8-10 लोग हैं ना जिनके पास जॉब्स है, जो आप करना चाहते हैं। इनका मुत्तफिका फैसला है, ये मुत्तफिका, कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास नहीं है, आप जमाने में कामयाब नहीं हो सकते। कल कसूर ट्रेनिंग सेशन में मैंने बयान किया, उन सरकारी टीचरों को एक अंदाज से ताकीद करके मैं आया हूं कि याद रखना, अगर आप ये 4 चीजें अपने बच्चों को सिखा के नहीं भेज रहे, आप जमाने को कचरा दे रहे हो, कचरा। गूगल का सीईओ खड़ा होकर कह गया, ये जाओ जो उसका इंटरव्यू चेक करो, कहता है ये जगह है, ये स्कूल की ये जगह है जहां उस्ताद खड़ा होता है। 2030 में यार रिपोर्ट ना खड़ा कर दिया ना मैंने, जो कि उस्ताद की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, मुझे पकड़ लेना। खत्म बंदा, रिपोर्ट खड़ा है, एक एक चीज कैटर करेगा। फिर वो एकदम रुक के कहता डरो नहीं, ए डॉक्टरों डरो नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी वीडियो, सीसीटीवी की वीडियो थी। डॉक्टर कह रहा है आप बिल्कुल ठीक है, ओके फिट, आंखें दिखाएं। ये जो डॉक्टर नहीं आंखें देखते, स्टेथोस्कोप से गले का चेक करते हैं, फिर ब्लड प्रेशर का पूछते हैं, ये इनके प्रोटोकॉल्स हैं। दुनिया में कोई एड्स का, कैंसर का या नाक खराबी का भी मरीज जाएगा ना, डॉक्टर ने ये 4-5 चीजें लाजमी करनी, और अगर वो नहीं करता वो गलती कर रहा। आप नोट करना, बड़े डॉक्टर के पास आप प्राइवेट चेकअप के लिए जाएं, जो भी बीमारी होगी वो आपका गला, छाती, पीछे से चेक करेगा। ये प्रोटोकॉल्स है। डॉक्टर ने सारा चेक चुक किया, रिपोर्टें देखी, हजरत क्लियर, जाए आप। वो गुजरा, ऊपर से टू 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 की आवाज आई, उसने कहा इधर आए, उसको कैंसर था। मशीन ने डिटेक्ट कर लिया, उसने फाइंडिंग्स भेजी, टीमें आई, पता चला मशीन 2000 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से कैंसर डिटेक्ट कर सकती है इंसान की आंख से। डॉक्टर परेशान हो गया। और जब ये सारी बातें आई तो इन्होंने बड़ी प्यारी स्टेटमेंट की। इन्होंने कहा यू विल नेवर बी रिप्लेस्ड बाय एआई, यू विल बी रिप्लेस्ड बाय अ पर्सन हु नो एआई बेटर देन यू। आप कभी भी मशीन से रिप्लेस नहीं हो सकते। जज्बात, थपकी, हौसला अफजाई, ये चीजें मशीन में कभी नहीं आ सकती। लेकिन वो लोग जो मशीन को बेहतर समझते हैं वो आपको रिप्लेस कर देंगे। तो जरा क्या कर रहे हैं आप, कचरा दे रहे हैं जमाने को। मैं ये नहीं कहता कंप्यूटर कोई अलग से मजमून है, नहीं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने करने को कंप्यूटर से नथी करें। आप किसान हैं, अपनी ज़राअत को कंप्यूटर से नथी करें। आप एक होटल में काम करने वाले हैं, अपने होटल को कंप्यूटर से नथी करें। उसने पूरी, ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, सारे के सारे रिपोर्ट रख लिए। उसने कहा ये क्या किया है? कहता हाँ, रिपोर्ट रखना आसान नहीं है। और दलीलें सुने उसकी। कहते रिपोर्ट को थोड़ा सा चाहो छुपा दो, नजर ही नहीं आएगा। आम बंदा तो नजर आ जाता है, रिपोर्ट चाय नहीं मांगेगा। गार्ड तो 3 दफा चाय मांगता है। रिपोर्ट को गोली भी लगी नुकसान नहीं होगा, बंदा तो मर जाता है। रिपोर्ट सीसीटीवी कैमरे से ज्यादा अच्छी सुपरविजन करेगा। दलाइल तो है, मशीन एहतजाज भी नहीं करती, मशीन रुसती भी नहीं है। रुस जाता ना बंदा, मशीन तो नहीं रुसती, मशीन थकती भी नहीं है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ मॉडर्न टीचर, टू मेक द पीपल
फिट फॉर द वर्ल्ड। बातें नहीं है ये, सिर्फ ये हकीकत है। ऐसे होटल्स आ रहे हैं, जब आप जाए वहां पर बैरा नहीं आएगा आपको मेन्यू देने के लिए, आपके टेबल के ऊपर मेन्यू खुद ही आ जाएगा। रिपोर्ट खाना सर्व करने आए आपको, ज्यादा अच्छा है। मेन्यू पकड़ते हैं ना, उस पर जरासीम लग जाते हैं और फिर वो जरासीम खाने में जाते हैं, ऊपर आ जाएगा, क्लिक करेंगे सब ठीक हो जाएगा। यू कैन नॉट अवॉइड टेक्नोलॉजी। आते हुए तूफान को शुतुरमुर्ग की तरह या कबूतर की तरह आंखें बंद के रोके ना, बल्कि अपने आप को कंपिटेंट करें, इसके कम से कम अपने बच्चों को तो कंपिटेंट करें। तो टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे जिस तरह कहा कि बच्चे के अंदर और उस्ताद के अंदर अकीदत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम भी ये नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अपनी आने वाली नस्ल को इस चीज़ के लिए फिट बनाएंगे और आगे बढ़कर इस चीज़ को देखेंगे।